वेलकम टू माय चैनल फेस मी। आपको इस चैनल पर काफ़ी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी, इसलिए कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। स्कूल की डरावनी जगह। अमन और राहुल दोनों ही बचपन के दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती में कुछ खास था, जैसे कि हर एक दोस्त के बीच होता है। वो दोनों दोस्त एक दूसरे की हर बात को सुनते थे और समझते थे। एक दिन उन्होंने एक अजीब सी बात सुनी जो स्कूल के केयरटेकर ने सबको बताई थी। केयरटेकर ने कहा था, स्कूल के पुराने हिस्से में कभी भी शाम के समय और रात के समय जाना सख्त मना है। वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें होती है जिसका सामना करना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब अमन ने राहुल को इस जगह पर चलने को कहा और उन दोनों की कान में वहाँ जाने का कीड़ा उठा। उन्होंने मिलकर तय किया कि रात को वहाँ जाएंगे और खुद ही देखेंगे कि क्या सचमुच में वहाँ कुछ होता है या नहीं। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो अमन और राहुल चुपचाप स्कूल के दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने एक पुराने से दरवाजे को खोला और अंदर चले गए। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी घबराहट और ठंडक महसूस होने लगी। वो दोनों ये देख के भी हैरान थे कि ये जगह रात को इतनी शांत कैसे हो सकती है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और एक गलियारे में जा पहुंचे। और राहुल ने तभी अचानक अमन से कहा, भाई सुन यार, प्लीज वापस चलते हैं, मुझे काफी डर लग रहा है। तभी अमन ने कहा, अब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और अंदर जाकर देखते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। और ये कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही वो गलियारे के पास पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर एक और दरवाज़ा दिखा। अमन ने उसे खोलने की कोशिश करी लेकिन उससे वो नहीं खुला और उसने राहुल को मदद के लिए बुलाया। और जब दोनों ने जोर लगाया तो वो दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर उन्हें एक दीवार पर तस्वीर लटकी हुई दिखी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। और तभी अचानक राहुल ने कुछ सुना। वो एक हलचल की आवाज़ थी जो पहले वाले कमरे से आ रही थी और वो फिर उस कमरे की ओर चलने लगे। उन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा कि एक पुराना संगीत बज रहा है और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी अचानक अमन ने राहुल को आवाज़ मारी, सुन यार चलते हैं यहाँ से, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, ये म्यूज़िक अपने आप कैसे चल सकता है। तभी राहुल ने कहा, अभी तो तू ही कह रहा था मुझे डर नहीं लग रहा है, ये देखिए कुछ यहाँ पर शायद बिल्ली या चूहा होगा जिसकी वजह से ये अपने आप ऑन हो गया होगा, तो अब मत डर, मुझे भी मत डरा, देखते अब क्या होता है यहाँ। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे कहती है, तुम्हारा स्वागत है बच्चों। और जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो औरत बिल्कुल उस दीवार वाली तस्वीर की तरह लग रही थी जो उन्होंने पुराने वाले कमरे में देखी थी। वो औरत डरावनी लग रही थी और उसकी आंखें काली, गहरी और काफ़ी अजीब सी थी। और तभी अचानक उसने हंसते हुए कहा, और अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें पकड़कर मारने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये सुनकर और देखकर अमन और राहुल की कान चारों तरफ से फट चुकी थी और उन्होंने चारों ओर देखा तो वहाँ पर दूसरे बच्चों की भी रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और सभी बच्चे मदद के लिए रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और ये आवाज़ें काफ़ी भयानक होती जा रही थी। अमन और राहुल ये देखकर और सुनकर चिल्लाने लगे, डर से उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और तभी उस भयानक औरत ने उन्हें दरवाजे के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद हो गया और उन दोनों की चीखें भी शांत हो गई।
वहाँ पर फिर से सन्नाटा फैल गया। दूसरे दिन स्कूल खुलते ही सब लोगों को अमन और राहुल की कमी महसूस होने लगी, तो सब लोग उन्हें तलाश करने लगे, लेकिन किसी को भी उन लोगों का कोई पता नहीं चल रहा था। सभी लोग हैरान थे कि वो दोनों अचानक कहाँ गायब हो सकते हैं। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि वो लोग कहाँ गए हैं। पर स्कूल के भूतिया हिस्से में कुछ नहीं बदला था। वो वैसा का वैसा ही शांत था और उसकी सच्चाई आज भी किसी को नहीं पता।